भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। ई टाइम हम हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला के पृथ्वीपुर विधानसभा के बरुआ बछोड़ा गांव में। और जो ऐसो गांव है जिते से पूर्व मंत्री स्वर्गीय बिजन सिंह राठौर ने अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी। और आज उनके सुपुत्र नितिन सिंह राठौर हमारे संगे हैं और ये भी अपनी राजनीति की एक आधिकारिक शुरुआत करवे जा रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में संभावित उम्मीदवार निश्चित तौर पर हुई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। नीटू भाई, स्वागत है आपको। आज जी गांव में आप हो, जैसे आपके पिताजी ने कई साल पहले, कई दशक पहले राजनीति की शुरुआत करी थी। क्या परिस्थिति पा रहे हैं आप? कैसे एकदम से बदलाव आ गो जीवन में? अबे आप पिताजी के सहयोगी की भूमिका में थे, अब आप मुख्य भूमिका में हैं। देखो, बदलाव तो सब जने समझ सकत के जब पिताजी रथ तो मोड़ा को के भी पिताजी हों तो हर मोड़ा फ्री रथ ई बात से फ्री रथ के भी पिताजी हैं तो हुए थे टेंशन नहीं रथ हुए जो रथ के चलो ठीक है पिताजी हैं, वे सब संभालने, सबसे मिलने, सबके जो करत ने। हमारे तो सपोर्टिंग रोल में लगी रहते। उनने कही कि इधर चले जाओ तो उधर चले गए, उनने कही उधर चले जाओ उधर चले गए, तो जात आते रहते। लेकिन अब पिताजी रहते तो हमारे तरह निष्फिक्र तो रहते। अब निश्चित रूप से पिताजी जब सबके बीच में नहीं है हम सबके, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती हैं, तो वो जिम्मेदारी को निर्वहन करें। इतने सब बुजुर्ग बैठे, सब पिताजी समान हैं, इन सबको आशीर्वाद हमारे संगे है, बाबा महाराज को आशीर्वाद है और पिताजी को आशीर्वाद है। तो जैसो सब जने कहें, बुजुर्ग हमारे वरिष्ठ सब बोले वैसो हम करें, तो बिल्कुल तैयार हैं। कई दशकों तक आपके पिताजी क्षेत्र में सक्रिय रहे, जनप्रतिनिधि रहे। अब जो लोगन को आपसे जब बातचीत हो रही तो क्या चीज़ें आप लोगों के बीच में पा रहे कि पिताजी के कनेक्शन या अपनी जो उम्मीदें हैं लोगों की, कैसी चीज़ें पा रहे हैं? देखो, निश्चित रूप से 40 वर्ष लगभग भी राजनीति करत रहे और ये बुंदेलखंड की आवाज़ को बहुत मजबूती से उठाते रहे। और जो गांव तो शुरुआत ही जिनने अपने करियर की शुरुआत ही तैसे करी, तो निश्चित रूप से जो जिस तरीक़ा से निरंतर 40 वर्ष में लोगों के सुख दुख में हमेशा उपस्थित होते रहे और हर किसी की परेशानी में खड़े होते रहे, तो उसको फल तो हमें मिलता ही है, निश्चित रूप से मिले। क्योंकि जितने बुजुर्ग लोग हैं वे सब उनके साथ ही रहे लगभग, और जिस सब जने बैठे ये सभी उनके साथ ही रहे। तो सब ने मिल के काम करो। हमारे अध्यक्ष जी शुरू से उनके संगे रहे, सब ने मिल के उनके संघर्ष के जीवन में लड़ाई लड़ी। कैसे उनने पहला चुनाव लड़े, पहला चुनाव कांग्रेस से लड़े थे जो लूज़ कर गए थे, फिर 2 निर्दलीय लड़े जो रिकॉर्ड मतन से जीते। तो यहाँ की जनता, यहाँ के वरिष्ठ, यहाँ के नौजवान सब ने जब उनको साथ दो और सब ने आशीर्वाद दो, जब ही तो वे निकले। और निकलने को कारण जो है कि उनने इतनी बार विधायक बनने के बाद, मंत्री के बाद भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो उन्होंने हम उनको भी सिखाई कि जीवन में सब कछु करियो लेकिन घमंड ना लाइयो, क्योंकि घमंड आदमी को तोड़ दे। जो भाजपा के आजकल बड़े बड़े नेता में आ गए, तो उनने तो जो ही सिखाओ कि घमंड और अहंकार बिल्कुल नहीं लाने। और हमारे जीवन में जो ही प्रयासरत कि घमंड और अहंकार नहीं आए, सरलता से जैसे जीवन उनने जियो और सबके बीच में रहे। हमारा प्रयास जो ही है वही तरीक़ा से हम सबके बीच में वरिष्ठ बुजुर्गन को आशीर्वाद के साथ और नौजवान साथियन के प्रेम और स्नेह के साथ आगे बढ़ते रहे। माताओं बहनन को भी भरपूर समर्थन मिल रहा हो। और निश्चित रूप से हमारे पिताजी के बारे में हम जो दावे के साथ कह सकत कि जो तो हो सकत कि 100 में 100 को काम ना भावे, लेकिन ऐसा एक आदमी नहीं कह सकत पूरे बुंदेलखंड, पूरे मध्य प्रदेश में कि एक आदमी को भी उनने को बुरा करो। ये बात की पूरा विश्वास हमें है और उसको फल निश्चित रूप से मिले और आशीर्वाद मिला। जी तरीके से बात कही जा रही कि अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है, आप इकलौते ही ऐसे दावेदार हो जो इस क्षेत्र में लगभग जिनकी टिकट फाइनल है कांग्रेस पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम दावे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा हो कि सरकार जी तरीके से चुनाव लड़त है, पूरी प्रदेश सरकार, जैसे दमोह में भी देखे कि पूरी सरकार, पूरे मंत्री सब डेरा डाल ले, ऐसी स्थिति से निपटने के लाने का तैयारी है? देखो, आप ये चुनाव है खास तौर पे यहाँ की आम गरीब जनता और सरकार के बीच में। और जब जनता उतारू हो जात तो आपने देखो, चाहे वो दमोह हो, चाहे वो मुरैना हो, और चाहे आपने देखो वो बंगाल में एक अकेली महिला ने कैसे पूरी भारत सरकार को पटकनी दी। तो हमारा कहवा जो है कि सबसे बढ़ के अगर प्रजातंत्र में है तो वह जनता जनार्दन, और जनता जनार्दन भगवान को रूप है। तो जनता जनार्दन जब तय कर ले तो अच्छी सरकारें ना आए सब गड्ढबड्ढ हो जाती, कछु पता नहीं पड़ता। 40 साल के बाद एक ऐसा मौका भी आओ तो 2018 में जब आपके पिताजी मंत्री बने, पूरे क्षेत्र की तमाम अपेक्षाएं थी। हालांकि 1.25 साल में सरकार गिर गई, फिर इसके बाद पिताजी को निधन हुआ। तो उस 1.25 साल के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अपन
पृथ्वीपुर क्षेत्र को दे पाए, चूँकि आप भी पूरे सहयोगी के तौर पर रहे? ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ें हैं जो पृथ्वीपुर क्षेत्र को अपन दे पाए? देखो, पृथ्वीपुर क्षेत्र में तो बहुत सारी चीज़ें, आज आप पुराना इतिहास उठा लो तो पृथ्वीपुर में जगह जगह सड़कें ही नहीं थी। आज आप देखो तो सबसे विकसित रूप में अगर देखो तो पृथ्वीपुर में आप जितने चले जाओ तो आपको पक्की सड़कें मिलें, और कछु कछु रह भी गई तो बे भी आगे के प्लान में थी, लेकिन 90% क्षेत्र में पक्की सड़कें मौजूद हैं। अगर हम पृथ्वीपुर नगर की बात करें तो पृथ्वीपुर नगर की स्थिति तो जा हती के होते तो 4-5 साल पहले तो पीवे पानी नहीं हतो। कमलनाथ जी के सौजन्य से, उनके आशीर्वाद से पिताजी हते और सब जने मिलकर जामनी नदी को पानी पृथ्वीपुर में ले आए, जी को फायदा आज पृथ्वीपुर में मिल रहा, नहीं तो अभी तो पीवे पानी नहीं हतो होते। और आप देखो पृथ्वीपुर के तालाब में पानी है, पृथ्वीपुर में विकास भाव, ये पूरे क्षेत्र में विकास भाव, और उनको तो हमेशा प्रयास जो ही रखतो कि हम पूरे क्षेत्र में, पूरे न केवल पृथ्वीपुर विधानसभा में, आप ओरछा तो राम राजा की नगरी है, निवाड़ी विधानसभा में है, लेकिन आप पुराना इतिहास ओरछा को उठा लो, 15 साल में का कम भाव, और 15 महीना में देखो अब ओरछा की तस्वीर बदल गई। 2 ही पुल सेंक्शन हो गए, उनको काम लग गया। ओरछा में कितने काम हो गए, सब चीज़ें हो गई, हर जगह धार्मिक स्थल पे धर्मशालाएँ खुल गई और अनेकों काम हो गए। और कांग्रेस के राज में, पिताजी के राज में खास बात जा है, पूरे आदमी इतने गवाह है कि बिजली की परेशानी आप पूछो, गांव-गांव में जितने उनने कहीं डीपी ट्रांसफार्मर सब जगह रखवाए गए। और आज सबसे बड़ी परेशानी अगर गांव में है तो वो है बिजली की परेशानी। गांव-गांव में कुड़की हो रही, गरीब आदमी कहाँ से पैसा ले आए, ये तो निचोड़े देता आदमी को। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे, पहला कांग्रेस के टाइम पे जब 60 है तो जब कहते कि पेट्रोल बताओ ऐसा होगा वैसा हो, आज 111 है तो कह रहे हैं अब तो कछु नहीं है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय उसे हैं। तो तुम इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो, न केवल वो उत्सव करत, अन्न उत्सव और जो उत्सव, इनको ध्यान ये पे देना चाहिए कि गरीब आदमी के पास कछु जा रहा हो कि नहीं जा रहा हो। केवल ऐसा नहीं कि उन्हें एक को ट्रेनिंग दी, 4 जने सिखा गए तुम्हें जो बोलने प्रधानमंत्री जी से, तो उसे काम नहीं चले। अगर वास्तव में सरकार चिंतित है तो गरीब आदमी पे ध्यान दे कि उनकी व्यवस्था हो रही हुए, सही मायने में गरीब आदमी को आवास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। समस्या तो जाए कि चीन के आवास मिलत, गरीब आदमी को आवास नहीं मिला। हम सब जने लड़ाई लड़त तो जितने बेचारा जा सो पैसा देने और उसके बोले पैसा दो, नहीं तो काम नहीं करें। कांग्रेस के शासन में हम उनके टाइम में हम ये चीज़ पर रोक लगाओ कि गरीब आदमी की जेब से एक पैसा नहीं जाए, उनको काम होए, उनको पूरा प्रयास करत, और अभी भी प्रयास करत कि उनको परेशानी नहीं हो। लेकिन अब सरकार को फर्क तो पड़ ही जात। तो जो चीज़ें हैं संगठन के तौर पे भी, जो जिला निवाड़ी संगठन या स्थानीय जो कांग्रेस पार्टी है, पिताजी के समय तो लगभग उन्हीं के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चल जाती थी। अब आपको की तरीके को सहयोग मिलता है? नहीं, निश्चित रूप से पूरा सहयोग हमारे साथ। ये सब पिताजी के साथी बैठे, आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, सब वरिष्ठ लोग जो पिताजी के साथी हैं, और इन सबको पूरा सहयोग हमें मिल रहा हो, इन सबको आशीर्वाद है। और नए नौजवान जो सब जुड़ रहे, इन सबको ताकत लगाओ ने, इन सबको आशीर्वाद की ताकत लगाओ ने, और जो नए नए बच्चा हैं इन सबको प्रेम की ताकत लगाओ ने, माता बहन को आशीर्वाद की ताकत लगाओ ने। और जब इन सबको आशीर्वाद है, सबकी ताकत है, तो निश्चित रूप से नैया पार हुई है। और हमारी नहीं हो रही नैया पार, तो क्षेत्र की जनता की हो रही है। अगर ये परेशानी गरीबी से लड़ने हैं तो हम सबको एक होकर इन भाजपावान से लड़ाई लड़ने आए, जब ही तो आगे को विकास हुई है। और ये जो परेशानी आज जगह जगह हर विभाग में परेशानी मची है, उसे सुधार जब ही हो सकत जब इन सबको आशीर्वाद मिले। एक और बात है कि आप नई पीढ़ी के एक नेता के तौर पे आए हो, बाहर पढ़े हो, तमाम सारी चीज़ें आपने देखी हैं देश दुनिया में, तो उस हिसाब से इस क्षेत्र के लाने कुछ नई चीज़ें हैं आपके दिमाग में? देखो, निश्चित रूप से कई चीज़ें दिमाग में हैं, लेकिन आज अगर हम तुलना करें पिताजी से तो उनको है तो 40 वर्ष को अनुभव, और हमारा है वे 0 अनुभव। तो आज सबसे पहला उद्देश्य जो है कि आने वाले चुनाव में सबको आशीर्वाद मिले। तो चुनाव में अगर आशीर्वाद मिलो और विजयी भय, तो निश्चित रूप से यहाँ पे विधायक हमें नहीं बनने, यहाँ की जनता में एक एक आदमी यहाँ पे जो है उन्हें विधायक बनने। और सबसे सलाह मशवरा करो जाके का नई चीज़ें इस क्षेत्र में करें चाहिए। ख़ास तौर पे हमारी सब बुजुर्ग लोगों से जो जरूर आग्रह है कि परेशानी अपनी जगह है, लेकिन जितने मोड़ी मोड़ा है उन सबको शिक्षित करने, उन्हें स्कूल जरूर भेजने, उन्हें पढ़ाई कराने, जिससे भविष्य आप सबको और इस क्षेत्र को भविष्य उज्जवल होवे। तो हमारा निश्चित रूप से सबसे पहला जोर तो शिक्षा पे ही है कि नए मोड़ी मोड़ा है उन्हें उनकी शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, जिससे इनको भविष्य अच्छा हुए। और इनको भविष्य अच्छा हुई है तो हम सब जनों को बुढ़ापे में भविष्य अच्छा हुई है। तो भविष्य इन सब से है। और बाकी यहाँ जो जो समस्याएँ हैं उनके लाने आज खास तौर पे नई से पहला तो पुरानी ठीक करने हैं। जैसे बिजली पे आदमी हैरान है, ये व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था है, कितनी व्यवस्थाएं हैं, इन्हें सुचारू रूप से चल में सबसे पहला उद्देश्य तो जो ही है। और फिर नई पे विचार पूरे के पूरे अब चुनावी समीकरण की अब स्थिति तय नहीं है कि कब तक चुनाव की घोषणा हुई है, लेकिन एक तरीके से तैयारी कोई पार्टी ने शुरू कर दी है। तो ऐसी स्थिति में अगले 2 महीना 4 महीना में जब भी चुनाव हुई है, तो पार्टी की रणनीति पे काम करे का पूरा को पूरा मूल अपना मुद्दा है पूरे चुनाव।
देखो अब पार्टी की का रणनीति है जो तो वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी और हमारे प्रभारी मुकुल वासनिक जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, ये सब लोग तय करें। हमारी तो रणनीति जा है कि हमारे क्षेत्र जो है, हमारे पिताजी हमेशा कहते कि उनकी दो आंखें हैं, एक पृथ्वीपुर विधानसभा, एक निवाड़ी विधानसभा। तो हमारा परिवार तो जो है, और हमें अपने परिवार के हिसाब से रणनीति बनाने के इतने बिजली की समस्या, इतने गरीब आदमियों को आवास नहीं मिल रहा की समस्या, राशन की समस्या और विभागन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की समस्या, इस समस्या की लड़ाई अब लड़ने और इतने लड़ने और फिर विधानसभा में लड़ने, अगर इन सबको आशीर्वाद रहो तो हमारा मूल उद्देश्य तो जो ही है कि क्षेत्र की जो मूलभूत समस्या है उसके लाने हमें काम करने। और अब पार्टी की जो नई रणनीति का है वे तो वरिष्ठ नेता आदरणीय कमलनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, राजा साहब और मुकुल वासनिक जी, ये सब जने तय कर रहे हैं। एक और सवाल है कि बार बार हर चुनाव में, जैसे वो जब भी उपचुनाव हो तो बीजेपी को मुद्दा उठाओ कि विपक्ष को विधायक चुन के हम क्या करें, जनता के सामने कद के तुम विपक्ष को विधायक चुन के क्या हासिल कर लो, इस सवाल को क्या जवाब है? देखो, भारतीय जनता पार्टी तो चाउद के सबरे विधायक जीतेंगे वे उन्हीं के हो जावे, जीत के आवे तो, नहीं तो खरीद के ले लो और वहाँ धर लो। हमारे अल्लाह ने भी तमाम की अफवाहें उड़ाई गई, लेकिन हमारे पास इन सब जन को आशीर्वाद है जिनने अपना जीवन कांग्रेस पार्टी के लाने दो, क्योंकि हकीकत में गरीब की लड़ाई अगर कोनो पार्टी लड़त तो वह कांग्रेस पार्टी लड़त। भाजपा तो हमेशा सेठन की और उनकी पार्टी को हो। तो हमारा के वो जो है कि गरीब की लड़ाई कांग्रेस लड़त रही, गरीब की लड़ाई हम लड़त रहे। और जो जिस तरह की जो अफवाहें हैं उनको जवाब हमने तमाम मीडिया वालों को दो भी है कि ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने अपना पूरी जीवन कांग्रेस पार्टी को दो। तो अब जो उम्मीद भाजपा कैसे कर सकत कि उनको मोड़ा भाजपा में चलो जाए, तो ये निराधार बात है। जो आपने मुद्दा उठाओ तो इस तरीके को कोनो संपर्क भाव का नहीं, हमारे प्रति कोई संपर्क नहीं है, लेकिन चर्चाएं सुनने में आती ना है से कि उन्हें ऐसो है, अखबार में देखी हमने ऐसे देखी। अब जाने कहाँ से जो चर्चा आ गई कैसी है, फिर कछु जन के जो तो भाजपा की रणनीति ऐसी रही, तो शुरुआत ऐसे ही करत, ऐसे ही भी 28 को ले गए, बोले ऐसे ही फिर सेंटूर 18 लगी। तो हम नहीं आओ दिन बात में, हमारी तो कांग्रेस पार्टी है और भाजपा से तो आदमी वैसे ही प्रताड़ित है आज की तारीख में, चाहे बिजली हो, पेट्रोल हो। गरीब आदमी को दौका है भाजपा ने, केवल प्रोग्राम करवे से थोड़ी ना गरीब आदमी की समस्या दूर हो जाती कि उनने की जो उत्सव व महोत्सव इससे नहीं होती। अगर हकीकत में प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री चाउद के गरीब की परेशानी दूर होवे तो इतने आके देखो कि गरीब कितना परेशान है, गांव-गांव में कुड़की हो रही बिजली से, आदमी को कछु बचो नहीं है, वो हैरान है। और ऊपर से सूखा की मार हो जात, फिर पानी बरस का तो हमें फसल चौपट हो गई, तो गरीब जाए के हुए तो कछु मिले ही नहीं रहो। तो गरीब की लड़ाई लड़वे को हमारे पिताजी जीवन भर लड़त रहे और हमारी जब तक सांसें हैं पूरी कोशिश करें कि गरीब आदमी की लड़ाई हम लड़त रहे अपने जीवन भर, अपने क्षेत्र के लाने और पूरे बुंदेलखंड। पेट्रोल डीजल की बात करिए, आपको तो ऐसा इलाका है, हम देखा था कि 10 रुपया 12 रुपया लीटर सस्ता तो 4 किलोमीटर पे यूपी में मिल रहा है, आदमी को मांगो मिल रहा। जो ही तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को सोचे चाहिए कि आदमी क्या करवे होते बताओ कि 10 रुपये यूपी में मिल रहा हो तो एमपी में स्थिति जो है कि 111 होगा। तो अब ये बात पे विचार करना चाहिए कि जो इतना टैक्स जा रहा हूँ पे तनक राहत मिल जावे तो गरीब आदमी को राहत मिलवे, इतने के आदमियों को राहत मिलवे। बेचारे क्या करें, वो मोटरसाइकिल लेके जात और वो देखा 111 जू को दिमाग वैसे ही घूम जात बेचारे को। तो इसे ही पे विचार सरकार को करना चाहिए, ये अपनी बात नहीं है, जा विचार तो मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए कि इसको टैक्स कम करें और इनकी कीमतें कम होने। तो नितिन सिंह राठौर जी हमारे संगे थे और तमाम जनता, ऐसी जगह की जनता जितने से इनके पिताजी ने अपनी राजनीति की शुरुआत करी, ऐसी जगह पे हमें मिले और अपने जो भी उनको विज़न है भविष्य की राजनीति के लिए, भविष्य के चुनाव के लाने, सब उनने जनता के बीच रखे हैं और राजनीति में एक नए व्यक्ति एक तरीके से उदय हो रहे हैं बुंदेलखंड में। और ये लगातार बुंदेली बौछार पे मिलत रहे और जो भी चुनावी कवरेज पृथ्वीपुर विधानसभा के उपचुनाव की हुई है वह आपको सबसे सटीक मिलत रहे बुंदेली बौछार पे। राम राम।